सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी आवाज और गाने से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। गानों की गूंज विदेश तक सुनाई देती थी, लेकिन साल 2022 में सिंगर की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसे फैंस आज तक भुला नहीं पाए हैं। लेकिन अब सिंगर के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज है। सिंगर के पेरेंट्स जल्द ही अपने घर में नन्हे मेहमान का वेलकम करने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर जल्द ही बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। सिंगर की मां चरण कौर प्रेग्नेंट है। मूसेवाला पेरेंट्स जल्द ही अपने घर में नन्हे मेहमान का स्वागत करने वाले हैं। आईवीएफ की मदद से सिद्धू मूसेवाला की मां प्रेग्नेंट हुई हैं और वो मार्च में अपने बेबी को जन्म देंगी। चलिए आपको सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुने किस्सों को सुनाते हैं और उनके करियर पर, लाइफ स्टाइल पर, बचपन पर एक नजर डालते हैं। शुभदीप सिंह सिद्धू या सिद्धू मूसेवाला, जन्म 1993 11 जून। सिद्धू मूसेवाला भारतीय गायक थे जो इस मंच नाम से जाने जाते थे। 29 मई 2022 को एक दुखद हत्या के प्रयास में उनकी जान चली गई। शुभदीप सिंह सिद्धू भारत के पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले। उन्होंने अपने स्टेज नाम में उपनाम के रूप में अपने गांव का नाम अपने साथ रखा। ये दिलजीत सिंह दोसांझ के समान है, जो अपने गांव दोसांझ के नाम से जाने जाते हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता भोला सिंह थे, जो धर्म से सिख थे, और मां चरण कौर। उन्होंने अपनी शिक्षा गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से पूरी की और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। हालांकि उन्होंने इसे एक पेशे के रूप में नहीं लिया। जब सिद्धू छठी कक्षा में थे तब उन्होंने हिप हॉप संगीत सुनना शुरू किया। यहाँ तक कि उन्होंने लुधियाना में हरविंदर बिट्टू से प्रशिक्षण लिया। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिद्धू मूसेवाला कनाडा के ब्रैम्पटन चले गए। उन्होंने अपना पहला गाना रिलीज किया जिसका नाम जी वैगन था। मूसेवाला का संगीत कैरियर इस हिट गीत जी वैगन से शुरू हुआ। उन्होंने 2018 में भारत और कनाडा में लाइव शो आयोजित करना शुरू किया। उनकी सफलता गाना सो हाई था, जो 2017 में रिलीज हुआ। इसमें उन्होंने बायक बर्ड के साथ सहयोग किया। यहाँ तक कि ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड से उन्हें गीत को 2017 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार से सम्मानित किया। उनके सफल नंबरों में शामिल है इस्सा जट, टोचन, सेल्फ मेड, फेमस और वार्निंग शॉट्स। उन्होंने 2018 में फिल्म डाकवान द मुंडा के लिए अपना पहला फिल्म साउंड ट्रैक गाना डॉलर लॉन्च किया। उनके पास एक रिकॉर्ड कंपनी भी थी। जून 2019 में मूसेवाला के पिछले प्रदर्शनों में हुई हिंसक गतिविधियों के कारण सारे संगीत समारोह में उनका संगीत कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। दिसंबर 2020 में जब उन्होंने अपना पहला सिंगल पंजाब माई मदरलैंड रिलीज किया, जो भारत में खालिस्तानी आंदोलन से जुड़ा था, क्योंकि इसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले का महिमा मंडन किया गया था। गाने में 1980 के दशक के अंत में खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक भरपूर सिंह बलबीर के भाषण के दृश्य भी हैं। मूसेवाला की करण औजला से दुश्मनी थी। हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने के लिए दोनों गायकों की आलोचना की गई। 2022 तक मूसेवाला पर 4 आपराधिक मामले चल रहे थे। इनमें से 2 मामले अश्लील दृश्यों से जुड़े थे। मूसेवाला ने अपनी मां चरण कौर के लिए प्रचार किया, जिन्होंने मूसा से सरपंच का चुनाव जीता। ये दिसंबर 2013 की बात है, जब सिद्धू मूसेवाला पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि वो आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से हार गए। उनके खिलाफ 2022 में चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने का मामला था। 29 मई 2022 को 28 वर्षीय गायक रविवार को पंजाब राज्य में अपने गांव के पास गाड़ी चला रहे थे, जब अज्ञात हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। राज्य पुलिस ने दावा किया कि कनाडा स्थित एक गैंगस्टर ने हमले की जिम्मेदारी ली है।